अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अजीज़ साथियों, कल गुज़िश्ता मैंने बताया था कि यूसुफ वाफ़ी ने जो बदतमीज़ी कर रखी है हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद के शान में, जिसमें मैंने चंद पॉइंट अक्ज़ किए हैं। जिसमें से दूसरा पॉइंट था कि मुफ्ती अफ़ान साहब मंसूरपुरी ने अमरोहा के जामा मस्जिद के इज्तिमा में शिरकत फरमा कर दारुल उलूम देवबंद के फतवे की मुखालफत की है। हम पहले ये बात समझते हैं कि मुखालफत किसे कहते हैं। कि मुखालफत कहते हैं किसी के हुक्म को तोड़ना, किसी के हुक्म को न मानना। बाप ने अपने बेटे से किसी काम के करने का हुक्म दिया, बेटे ने उसको नहीं किया, तो गोया कि बेटे ने अपने बाप के हुक्म की मुखालफत की। कि आया वाकई ऐसे ही मुफ्ती अफ़ान साहब मंसूरपुरी ने दारुल उलूम देवबंद के फतवे की ऐसी मुखालफत की है? तो हम देखते हैं दारुल उलूम देवबंद के फतवे को, जिसमें दारुल उलूम देवबंद ने कभी तबलीगी जमात की मुखालफत नहीं की, कभी तबलीगी जमात के इज्तिमात की मुखालफत नहीं की, इज्तिमात में शिरकत करने वालों की मुखालफत नहीं की, इज्तिमात में शिरकत करके उलमा के बयानात को कभी मना नहीं किया, ना दुआ को मना किया। दारुल उलूम देवबंद के फतवे में कहीं भी तबलीगी इज्तिमात में शिरकत या तबलीगी इज्तिमात में जाने पर मुमानात का कोई फतवा नहीं आपको मिलेगा। फिर हजरत ने अगर क्या तबलीगी इज्तिमा में शिरकत फरमा कर बयान किया और वहाँ दुआ कराई, तो हजरत ने कौन सी मुखालफत की? हम यूसुफ वाफ़ी से पूछते हैं, कौन सी मुखालफत हुई इसमें? अगर तुम ये समझते हो कि इन्होंने इमारत की तरतीब पर, निज़ामुद्दीन की तरतीब पर जो आमाल कर रहे हैं, इज्तिमात कर रहे हैं, उनके इज्तिमात की शिरकत पे, उनके इज्तिमात में शिरकत की है, तो याद रखो दारुल उलूम ने ये नहीं कहा कि तुम इमारत वालों के इज्तिमात में मत जाओ, शोरा वालों के इज्तिमात में जाओ। ऐसा कोई तज़किरा नहीं है, ऐसा कोई तज़किरा नहीं है, बल्कि दारुल उलूम के फतवा किसी और चीज़ को बयान कर रहा है। लेकिन असल में बात यह है कि जब दिल में नफरत होती है ना, इनाद होता है, दुश्मनी होती है, तो आदमी को हर चीज़, अच्छी चीज़ भी बुरी लगने लगती है। तो अगर मुफ्ती अफ़ान साहब ने उस इज्तिमात में शिरकत की है तो उन्होंने कोई मुखालफत नहीं की, बल्कि ये यूसुफ वाफ़ी की अपनी जहनीत है और उसकी अपनी सोच है। इसको अपनी सोच बदलनी चाहिए। जहन के अंदर वुसात, अपने आप को दाई कहते हैं और जहन में वुसात नहीं है, वुसात के बगैर काम नहीं चलेगा। इसलिए ये कहना है कि हजरत ने दारुल उलूम के फतवे की मुखालफत की है, ये सरासर गलत है। बल्कि हम तो ये देखते हैं कि दारुल उलूम ने हमेशा तबलीगी जमात की तायद की है और बड़े बड़े अकाबिर दारुल उलूम के मोहतमिम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीगी इज्तिमात में शिरकत की है, बयानात किए हैं। तो इसलिए हमेशा दारुल उलूम ने तबलीग जमात की तायद की है, कभी तबलीगी जमात की मुखालफत नहीं की है। यूसुफ वाफ़ी कह रहा है कि अपने आपको देवबंदी कहते हैं, उलमा कहते हैं, और ये तबलीगी जमात के इज्तिमात में शिरकत कर रहे हैं और वो फुला फुला के इज्तिमात में जाकर शिरकत कर रहे हैं। ये वाली बातें सिवाय इनाद के कुछ भी नहीं है। इसलिए यूसुफ वाफ़ी के बहकावे में ना आए, उसकी बातों को न समझे, हमारे अपने अकाबिर के साथ हमारा इत्तेकाद बरकरार रखे। और इस तरीके की जहनीत यूसुफ वाफ़ी और उस जैसे लोगों की जहनीत है, ये हमारे अकाबिर देवबंद की जहनीत नहीं है, ये हमारे अकाबिर देवबंद की जहनीत नहीं है, बल्कि ये तो उसकी अपनी सोच है। इसलिए उसको तौबा करनी चाहिए। इस तरीके की बातें अभी बहुत सारी और बाकी हैं, मैं इंशाअल्लाह एक एक करके बयान करूंगा। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।